दिस इज अ 5 डे सीरीज, ओके, जहाँ पे हर दिन हम एक प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि भाई ये प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं और रिएक्ट में हम कैसे हर प्रिंसिपल को यूज करें। हम हर दिन एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आज हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को समझेंगे। बट before I go in this single responsibility principle, first we will understand this why solid. Because read this line: when we know about what and why, how becomes very easy. तो जब तुम समझ जाते हो कि भाई कोई चीज क्या करती है, कैसे काम करती है, क्यों जरूरी है, तो उस पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले वी विल स्पेंड फ्यू मिनट्स टू अंडरस्टैंड कि भाई वाई सॉलिड, ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो फर्स्ट लेट्स सी द प्रॉब्लम। तो सी, ये जो सॉलिड प्रिंसिपल्स है ना, ये अभी नहीं आए हैं कि भाई ये 2015 2020 2000 में इंट्रोड्यूस हुए हों। ये 1990s से चल रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो 1970s से स्टार्ट हो चुका था। अब उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी, लाइक सी, फोर्ट्रेन, कोबोल। अब इन लैंग्वेजेस में जो लोग कोड करते थे वो सिंगल फाइल में सारा कोड लिख देते थे। अब तुम इमेजिन करो, एक सिंगल फाइल है और उसमें 15-20 हजार लाइन का कोड है। उसको डिबग करना, उसमें नए फीचर्स ऐड करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। जब कंपनीज ने ये रियलाइज किया तो उन्होंने जो इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स थे उनको भाई हायर किया, रीच आउट किया कि सुनो, हम लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, प्लीज कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे रूल्स बनाओ सो दैट डेवलपर्स उनको फॉलो करें और वो कुछ मैनेजेबल कोड लिख पाएं। इन 1970s and 80s, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स वर गेटिंग लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. Procedural programming, C, Fortran, COBOL was dominant. As systems grew, code bases became spaghetti code, hard to maintain, brittle and error prone. अब उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी वो बस स्टार्ट ही हुई थी। लोगों ने उनको बस यूज करना स्टार्ट किया था, वो मेन स्ट्रीम में नहीं थी। उस टाइम के जो चैलेंजेस थे वो थे ये: रिजिडिटी, हार्ड टू चेंज, इफ यू मॉडिफाई वन मॉड्यूल इट ब्रेक्स अदर्स, क्योंकि वहां पे कपलिंग बहुत ज्यादा थी, डिपेंडेंसी बहुत थी, फ्रेजिलिटी, स्मॉल चेंजेस इंट्रोड्यूस बग्स इन अनरिलेटेड पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, इमोबिलिटी, हाई डिपेंडेंसी। ये प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे जब लोग एक सिंगल फाइल में 15-20 हजार लाइन का कोड लिखते थे। सॉलिड प्रिंसिपल्स वर क्रिएटेड टू कॉम्बैट दीज प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखो, जो कंपनीज थी ना, उन्होंने लिटरली प्रोफेसर्स को हायर किया था कि भाई कुछ प्रिंसिपल्स बनाओ। तो एक ये बंदा है रॉबर्ट सी मार्टिन। अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे अंकल बॉब तो इसके कई सारे वीडियोस तुमको देखने को मिलेंगे। अब ये जो बंदा है ये कई सारे लाइक फिलोसॉफिकल वीडियोस बनाता है जो कोडिंग से ही रिलेटेड हैं और 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लंबे वीडियोस हैं। तो जब तुम्हारे पास काफी सारा टाइम हो, वॉच दूज वीडियोस। अब वो डायरेक्टली तुमको प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं बताएगा, काफी सारे फिलोसॉफिकल रीजन देगा जो काफी पेशेंस मांगता है कि भाई तुम उस वीडियो को कंप्लीट कर पाओ। तो ये जो रॉबर्ट सी मार्टिन है, इसने कई लोगों से बातें की और अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके इसने कुछ प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए जो बाद में सॉलिड प्रिंसिपल्स कहलाए। ओके, सो सी, द टर्म सॉलिड was coined by Michael Feathers around 2004. He noticed that Uncle Bob's 5 core principles formed a memorable acronym. Since then, सॉलिड हैज बिकम अ स्टैंडर्ड टीचिंग फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो ये सॉलिड प्रिंसिपल्स हमेशा से नहीं थे, एक प्रॉब्लम थी 1990s में जिसको सॉल्व करने के लिए कुछ इंटेलिजेंट लोग लाइक साथ में आए और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए कि भाई हर सॉफ्टवेयर में हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे सो दैट हम उस सॉफ्टवेयर को इजीली मैनेज कर पाए। जस्ट लाइक आज के मॉडर्न डेवलपमेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिटियर, ESLint, ये जो टूल्स हैं ये क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स इंपोज कर देते हैं सो दैट हमारा कोड थोड़ा अच्छा दिखे। पहले के टाइम पे सेम काम करता था ये सॉलिड प्रिंसिपल्स। अब इससे कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। हमारा कोड रीडेबल हो जाता है, डिबगेबल हो जाता है, मेंटेनेबल हो जाता है, स्केलेबल हो जाता है। ट्रस्ट मी, अगर
तुम एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो और स्टार्टिंग से ही, ओके, स्टार्टिंग से ही तुमने किसी आर्किटेक्चर या किसी प्रिंसिपल के बारे में नहीं सोचा, तुम बस उस फीचर को इम्प्लीमेंट करने में लग गए। ट्रस्ट मी, आगे चल के तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। होता क्या है कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, कभी भी वो एक बार में नहीं बनता। पहले हम उसमें कुछ फीचर्स ऐड करते हैं, फिर थोड़े और, फिर थोड़े और, धीरे धीरे करके वो सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा बन जाता है, कोड बेस बहुत बड़ा बन जाता है। और अगर फाउंडेशन अच्छी नहीं होती है तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रस्ट मी, मैं जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, कुछ टाइम बाद कोड बहुत मैसी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई सारे डेवलपर्स उस पर काम करते हैं। स्टार्टिंग में वो रूल्स को इम्पोज करते हैं और बहुत सारे नए रूल्स उसमें ऐड कर देते हैं। बट विथ टाइम होता क्या है, वो जो इंजीनियर्स हैं वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, नए डेवलपर्स आते हैं, वो अपने नए रूल्स ऐड करते हैं, और विथ टाइम जो कोड होता है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है टू मैनेज। ओके, तो ये जो सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं, ये कई सारी चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं। रॉबस्ट, ट्रांसफरेबल, टेस्टेबल, फ्लेक्सिबल, टीम फ्रेंडली, and most important, professional edge. Practicing solid makes you better software engineer with industry standard practices. It also strengthens your interview preparation. So many design and coding interviews look for सॉलिड थिंकिंग। देखो, जो सॉलिड प्रिंसिपल्स है ना, इनको फॉलो करना मस्ट है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि तुम इसको स्किप कर सकते हो। दिस इज अ मैंडेटरी थिंग। विदाउट सॉलिड प्रिंसिपल्स योर एप्लीकेशन विल बी say hard to manage, not today but tomorrow. So first let's see principle versus design pattern. Let's see principles क्या होते हैं। General guidelines और rule of thumb for writing good code. Conceptual and philosophical level पे ये principles होते हैं। Purpose होता है to guide you toward clean, maintainable and flexible code. Nature broad and language agnostic. लैंग्वेज एग्नोस्टिक का मतलब है भाई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस लैंग्वेज में हो, सी में हो, जावा में हो, पाइथन में हो, जेएस में हो, रूबी में हो, पर्ल में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, दीज प्रिंसिपल्स आर मैंडेटरी। कुछ एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल्स: सॉलिड, ड्राई, किस एंड यग्नि। दीज आर प्रिंसिपल्स। ये एक जनरल गाइडलाइन है। कैसी जनरल गाइडलाइन? जैसे हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई अच्छे से रहो, किसी से झूठ मत बोलो और नशे वगैरह मत करो। दीज आर गाइडलाइंस, ओके, दीज आर प्रिंसिपल्स। नाउ इट्स अप टू यू। अगर तुम इन सारी चीजों को फॉलो करोगे, तुम्हारी लाइफ इजी रहेगी। अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर दोगे तो मे बी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, मे बी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। सो दीज आर प्रिंसिपल्स, दीज आर गुड टू हैव। यू कैन कंप्लीटली यू आर फ्री टू ब्रेक देम। अगर तुम ब्रेक करोगे, प्रॉब्लम्स आ भी सकती हैं, प्रॉब्लम नहीं भी आ सकती हैं। दे आर वॉट यू शुड स्ट्राइव फॉर, बट नॉट हाउ टू इम्प्लीमेंट देम। मैंने तुमको बता दिया कि भाई तुमको सॉलिड प्रिंसिपल्स ऐड करने हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि तुम सॉलिड प्रिंसिपल्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हो। इट्स अप टू यू टू मेक योर कोड मैनेजेबल। दैट्स इट। अगर तुम्हारा कोड मैनेजेबल है, इजीली रीडेबल है, उसमें नए फीचर्स तुम ऐड कर पा रहे हो, वेल इट्स कंप्लीटली फाइन। चाहे तुमने एग्जैक्टली सारी चीजों को फॉलो किया है या नहीं किया है, दैट डजंट मैटर, बिकॉज दीज आर जनरल गाइडलाइंस। इट जस्ट डिक्टेट्स कि भाई तुम्हारा जो कोड है वो थोड़ा क्लीन रहे, दैट्स इट। तुम कोई भी तरीके का यूज करके अपने कोड को क्लीन रख सकते हो। नाउ लेट्स सी डिजाइन पैटर्न्स। कि जो प्रिंसिपल्स हैं ये डिजाइन पैटर्न से कैसे अलग है। जो डिजाइन पैटर्न होते हैं, दीज आर रीयूजेबल सॉल्यूशंस टू कॉमन सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रॉब्लम्स। ये प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करते हैं। इनका जो पर्पस होता है वो होता है टू प्रोवाइड अ टेस्टेड टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर सॉल्विंग रिकरिंग डिजाइन इशू। और एक कंक्रीट होते हैं। अगर तुम किसी डिजाइन पैटर्न को फॉलो करते हो तो तुम्हें स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तुम अपने मन मुताबिक चीजों को नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हियर आर फ्यू डिजाइन पैटर्न्स: सिंगल टर्न, फैक्ट्री, बिल्डर। अगर तुम किसी भी डिजाइन पैटर्न को फॉलो करते हो तो उस पैटर्न का जो रूल है तुम्हें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तुम अपने हिसाब से कुछ चीजों को नहीं कर सकते हो। दे आर हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट प्रिंसिपल्स
इन प्रैक्टिस। प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो जनरल गाइडलाइंस हैं कि भाई मैंने तुमको हिदायत दे दी है, अब तुम अपने हिसाब से कर लो। और डिजाइन पैटर्न्स रूल्स होते हैं, तुम्हें एग्जैक्टली उनको फॉलो करना होता है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट टू लर्न एनी प्रिंसिपल, you have to have understanding about these two things. Principles are abstract, they are not concrete. You can't achieve next before completing previous. ये दो चीजें हैं। ओके, पहले हम पहली लाइन को समझ लेते हैं। Principles are abstract, not concrete. इसका मतलब है कि जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, सॉलिड प्रिंसिपल्स, हर प्रिंसिपल एब्स्ट्रैक्ट है, तुम उसको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं SRP की, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, अब ये तुम्हारे ऊपर है ओके कि तुम कैसे अपने फंक्शन को, अपनी क्लास को स्ट्रक्चर करते हो, उसमें क्या क्या चीजें डालते हो। इट्स अप टू यू। तुम्हें बस ध्यान रखना है कि तुम उस क्लास में ज्यादा चीजें ना डालो, दैट्स इट। अब वो ज्यादा तुम्हारे लिए 5 हो सकता है, किसी के लिए 50, किसी के लिए 500। दिस इज वॉट आई मीन टू से व्हेन आई से प्रिंसिपल्स आर एब्स्ट्रैक्ट, दे आर नॉट कंक्रीट। ये कोई फिक्स नहीं है ओके कि भाई इतने ही लाइन ऑफ कोड तुमको लिखना है। नो, अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर लो। सेकेंड, यू कांट अचीव नेक्स्ट बिफोर कंप्लीटिंग प्रीवियस। इसका क्या मतलब है? इट्स ओनली अबाउट सॉलिड प्रिंसिपल। ओके, तो सी हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स हैं, SOLID। अब मैजिक ये है कि भाई यू कैन नॉट अचीव ओपन क्लोज प्रिंसिपल इफ यू डोंट फॉलो SRP। यू कैन नॉट अचीव लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल इफ यू डोंट फॉलो ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो भाई तुमको हर प्रिंसिपल को फॉलो करना है, तभी तुम सारे प्रिंसिपल्स को अचीव कर सकते हो। अगर तुम चाहो कि भाई मैं इन तीनों को फॉलो नहीं करूंगा, मैं बस इंटरफेस सेग्रीगेशन करूंगा, वेल यू कैन नॉट डू दैट। तुम्हारा कोड उस लायक है ही नहीं कि तुम इंटरफेस को सेग्रीगेट कर सको, क्योंकि बाकी चीजें आपस में डिपेंडेंट है। तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही सोच के चलना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ लिटिल मेंटल मॉडल अबाउट दिस वर्ड सॉलिड, कि भाई ये सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं क्या और ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेट्स start to explore the word S. S means single responsibility principle, one reason to change. अब इस S को हम SRP भी बोलते हैं, ठीक है। In short, single responsibility principle. First, let's see what it isn't. A class function should only do one thing. Well, it's not SRP. Okay, एक फंक्शन एक काम करे, ये अच्छी चीज है, but it's not single responsibility principle. Let's see what it is. A class, module or function should have only one reason to change. अब ये one reason to change का क्या मतलब है? तो again ये एक philosophical reason है, ऐसे समझो। इन्होंने लिख तो दिया a class, module और function should have only one reason to change, बट इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं तुम्हें ईजी वे में इसको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ क्लास और इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ शेफ, जो कि खाना बनाता है। लेट्स क्रिएट अ मेथड कुक। अभी ये जो क्लास है ये बस रिस्पॉन्सिबल है टू कुक समथिंग। नाउ कुछ देर बाद मैंने इस पे एक और मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया, टेक ऑर्डर। एक इसका ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड। कॉन्स्ट मिस्टर संजीव इक्वल टू न्यू शेफ। ठीक है भाई, अब ये मिस्टर संजीव एक शेफ है हमारे पास। अब ये मिस्टर संजीव क्या क्या करेंगे? वेल, मिस्टर संजीव कैन कुक, मिस्टर संजीव कैन टेक ऑर्डर। कुछ टाइम बाद मैंने एक और मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, इसको मैंने नाम दे दिया एग्जीक्यूट बिलिंग। तो भाई अब ये जो मिस्टर संजीव हैं ये क्या कर सकते हैं? ये भाई बिलिंग भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट बिलिंग। तो अब ये जो क्लास है शेफ, इस क्लास को चेंज करने के मेरे पास 3 रीजन है। अगर मुझे कुकिंग में कुछ चेंज करना है, दैट्स अ वन रीजन। अगर मुझे ऑर्डर लेने की प्रोसेस में कुछ चेंज करना है, दैट्स अनदर रीजन। अगर मुझे बिलिंग की प्रोसेस में कुछ चेंज करना है, दैट्स अनदर रीजन। तो अब मेरे पास 3 रीजन है इस क्लास को चेंज करने के लिए। अब ये अगेंस्ट है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है भाई अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। वन रीजन टू चेंज का मतलब है कि भाई एक क्लास बस
एक ही तरह का काम करे। ये जो टेक ऑर्डर और एग्जीक्यूट बिलिंग है ये यहाँ पे नहीं होने चाहिए, सो दैट मेरे पास बस एक ही रीजन हो इस क्लास को चेंज करने का। ठीक है, अभी ये जो शेफ क्लास है ये बस खाना बना रहा है। आई कैन हैव अनदर मेथड, गेट इंग्रेडिएंट्स। लेट्स नॉट गो इन द टाइपो। तो भाई शेफ का काम है इंग्रेडिएंट्स लाना। ओके, सो इट्स रिलेटेड टू शेफ। ओके, तो अब देखो ये जो शेफ क्लास है ये दो काम कर रहा है, कुक भी कर रहा है, इंग्रेडिएंट्स को भी ला रहा है। वेल इट्स कंप्लीटली फाइन। क्यों? क्योंकि इट्स रिलेटेड टू शेफ। मैं यहाँ पे कुछ अनरिलेटेड काम नहीं कर रहा हूँ। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये कतई नहीं है कि भाई तुम्हारा क्लास फंक्शन बस एक ही काम करे। नो, कई सारे काम कर सकता है बट वो आपस में रिलेटेड हो। कोई भी अनरिलेटेड काम तुमको नहीं करना। अ क्लास, अ फंक्शन शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। इसका मतलब ये है each piece of code should focus on one responsibility, one job. If it starts doing more than one, it becomes harder to maintain, test and extend. Practical effect: by isolating responsibilities, code becomes easier to maintain and less prone to bugs. Since changes in one responsibility do not repel through unrelated areas. Analogy: think of librarians. One handles book loans, another cataloging. If cataloging changes, only that librarian adjusts their workflow, not others. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं तुमको बता देता हूँ। लेट्स रिमूव दिस कोड। एक सबसे सुपर बेसिक एग्जाम्पल तुमको बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्लास पर्सन। अब मैं यहाँ पे तुम्हें क्लास का एग्जाम्पल लेके क्यों एसआरपी समझा रहा हूँ? वेल क्योंकि ओरिजिनली एसआरपी क्लासेस के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे। ओके, तो पहले क्लासेस से समझा देता हूँ, फिर हम रिएक्ट में देखेंगे। एक क्लास है पर्सन जो कि भाई वॉक कर सकता है, टॉक कर सकता है, रन कर सकता है, थिंक कर सकता है। दिस पर्सन क्लास फॉलोज फॉलोज द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सब कुछ रिलेटेड है। बट एज सून एज आई इंट्रोड्यूस अ मेथड कुक, वेल नो, हर पर्सन खाना नहीं बना सकता। दिस इज अगेंस्ट एसआरपी। अब अगर मुझे कुक मेथड चाहिए तो आई शुड एक्सटेंड दिस क्लास शेफ एक्सटेंड्स पर्सन, और इस शेफ क्लास के अंदर मुझे कुक मेथड को बनाना चाहिए, सो दैट आई ओनली हैव वन रीजन टू चेंज दिस शेफ क्लास। मुझे इस पर्सन क्लास को टच ना करना पड़े। ओके, लेट्स रिमूव दिस। लेट्स सी अनदर गुड एग्जाम्पल। यहां पर मेरे पास एक यूजर सर्विस क्लास है। यहां पर मेरे पास एक मेथड है ऐड यूजर, जो कि सिंपली यूजर को कहां पुश कर रहा है, इस एरे में, और एक दूसरा मेथड है जो फाइल में पुश कर रहा है। क्या ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? वेल नो, इट्स नॉट फॉलोइंग दी एसआरपी, क्योंकि मेरी यूजर सर्विस क्लास एरे में भी डेटा पुश कर रही है और फाइल में भी ऐड कर रही है। तो अभी अगर कल को मुझे इस फाइल वाले तरीके में कुछ चेंज करना है तब भी मुझे इस क्लास को अपडेट करना पड़ेगा, और अगर ऐड यूजर में कुछ चेंज करना है फिर भी मुझे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दो रीजन की वजह से मुझे इस क्लास को अपडेट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? वेल, क्रिएट अ अनदर क्लास फाइल स्टोरेज, जो कि सिंपली फाइल में डेटा को राइट करे। तो दिस इज वेरी सटल थिंग। ओके, ऐसी चीजों को तुम्हें फिगर इट आउट करना है। अब अगर ये क्लास मैं देखूं तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, राइट? यूजर ऐड हो रहा है और फाइल में भी सेव हो रहा है। वेल, सिमिलर काम तो है, यूजर को मैं ऐड कर रहा हूं, बट मैं दो जगह अलग अलग तरीके से ऐड कर रहा हूं। ये जो फाइल वाला तरीका है ये कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स है। अब अगर मैं इस कोड को यहां से हटा के यहां पे रख दूं तो क्या ये एसआरपी है? वेल यस, दिस इज एसआरपी, बट अब यहां पे हमने एक दूसरा प्रिंसिपल ब्रेक कर दिया। कौन सा प्रिंसिपल? अ फंक्शन शुड डू ओनली वन थिंग। ये जो ऐड यूजर है ये एरे में भी ऐड कर रहा है और फाइल में भी राइट कर रहा है। तो अब मुझे इस कोड को यहां से हटाना ही पड़ेगा। अब अगर इसे मैं हटा के कहीं बाहर रख दूं, ऐड टू फाइल, और फिर इस ऐड टू फाइल को कॉल करूं, क्या ये एसआरपी है? वेल यस, नाउ दिस इज एसआरपी। क्यों ये एसआरपी है? यूजर सर्विस बस एक ही काम कर रहा है, यूजर को ऐड करना। सिंपली एरे में पुश कर रहा हूं एंड आई एम मेकिंग अ फंक्शन कॉल। अब अगर कल को मुझे इस फंक्शन में कुछ चेंज करना है, आई डोंट हैव टू टच दिस ऐड यूजर और दिस यूजर सर्विस। ओके, तो सी, मैंने तुमको सेम प्रॉब्लम को दो तरह से सॉल्व करके दिखाया। एक जिसमें तुमने एक सेपरेट क्लास बनाई
और दूसरा जिसमें तुमने लाइक कॉमन एक मेथड वगैरह कहीं बना दिया, कोई स्टैटिक क्लास बना दी। तो इट्स अप टू यू हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि तुमको ऐसे ही करना है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि भाई तुम बस एक तरह का काम करो, दैट्स इट। कुछ भी अनरिलेटेड वर्क ना करो। नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स इन रिएक्ट। बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। आई हैव अ कंपोनेंट एस, दिस इज अ कंपोनेंट। क्या कर रहा हूं यहाँ पे मैं? आई हैव अ यूज स्टेट, मैं यहाँ पे डेटा को फेच कर रहा हूँ और कुछ कुछ यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ। अपने आप में ये कंपोनेंट एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई बग नहीं है। बट दिस इज ब्रेकिंग सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। देयर इज 3 reasons to change this component. Let me add a comment. First reason, this is managing the state. Second reason, making the API call. Third reason, rendering the UI. I have 3 reasons to change this component. तो भाई अब मैं कैसे SRP यहाँ पे ऐड करूँ? तो भाई अब मुझे समझ में आ गया है कि 3 रीजन है। पहला स्टेट मैनेजमेंट, दूसरा API कॉल और तीसरा ये रेंडरिंग। तो मुझे अब चीजों को अलग अलग करना है। वॉट आई कैन डू, आई कैन हैव अ सेपरेट हुक, ओके, सेपरेट हुक फॉर डेटा मैनेजमेंट, फॉर मेकिंग API कॉल। तो लेट्स क्रिएट अ हुक फंक्शन यूज नेटवर्क एंड लेट्स क्रिएट अ मेथड इनसाइड इट फेच एंड लेट्स रिटर्न फेच। इस स्टेट को भी मैं हटा के यहाँ डाल दूंगा एंड लेट्स मेक इट जेनरिक सेट डेटा। Yeah, this is fine. And let's cut this code. Okay, and let's do one thing. ये जो user.id है हम इसे रिसीव कर लेते हैं। तो this will be a function fetch मैंने रिटर्न कर दिया। Let's also return this data and we will do this set data and let's use this hook here. Const fetch and data equal to use network. Let's write use effect empty dependency array and inside it let's call this fetch and let's pass the user and we have this data. Okay, अब देखो क्या यहाँ पे SRP फॉलो हो रहा है? Well yes, see ये जो S component है जो भी prop में रिसीव कर रहा हूँ, आई एम जस्ट पासिंग इट टू दिस fetch फंक्शन जो कि एक दूसरे हुक से आ रहा है। यहाँ पे बस रेंडरिंग का काम हो रहा है। लेट्स सी दिस यूज नेटवर्क। अब इस यूज नेटवर्क में मैं 2 चीजें कर रहा हूँ, डेटा को भी मैनेज कर रहा हूँ, API कॉल भी लगा रहा हूँ। क्या ये SRP को फॉलो कर रहा है? वेल यस, SRP डजंट मीन कि तुमको एक ही काम करना है, दोनों काम रिलेटेड हैं। जो API कॉल लग रही है ये किसका डेटा ला रही है? वेल इसी स्टेट का तो ला रही है, तो दिस इज कंप्लीटली फाइन, ये आपस में रिलेटेड है। सो दिस यूज नेटवर्क इज ऑल्सो फॉलोइंग द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। नाउ लेट्स सी अनदर रिएक्ट एग्जांपल। यूजर प्रोफाइल एक सिंपल सा कंपोनेंट है भाई जिसमें यूजर प्रॉप आ रहा है, कुछ JSX है, एक बटन है जिसके क्लिक पे आई एम जस्ट कॉलिंग दिस हैंडल एडिट। क्या ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? वेल नो, क्यों नहीं फॉलो कर रहा? आई हैव 2 रीजंस टू चेंज दिस कंपोनेंट। फर्स्ट रीजन इज रेंडरिंग, सेकंड रीजन इज एडिटिंग। ये जो एडिट का लॉजिक है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मैं कैसे इसको सॉल्व करूं? वेल आई हैव टू क्रिएट 2 small components. Let's create function user avatar. अब भाई यूजर एवेटार में मुझे क्या क्या चाहिए? वेल इट्स अप टू यू, ओके, इट्स अप टू यू कि भाई तुम ये जो नेम है, इमेज है एंड ये जो बायो है, तुम इसको एक सिंगल कंपोनेंट में रख दो। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं इन तीनों को उठा के ना यहीं डाल देता हूँ। रिटर्न एंड लेट्स रिसीव दिस यूजर and this will be a object and this will be inside a fragment. So भाई user avatar ready है, let's add it here. और ये जो बटन है, like now this is fine, okay, because see user profile component में I am just using another component और ये जो बटन है इसके क्लिक पे I am just managing the edit. We can push it further. अब इसके लिए भी तुम एक दूसरा helper component बना सकते हो। Function manage edit return and let's receive the user if we need it by any chance. Okay, अब देखो कितना इजी हो गया है। अब अगर मुझे इस यूजर एवेटार को यूज करना है तो मैं इसको हर जगह यूज कर सकता हूँ, बस इंफॉर्मेशन को पास करो। सेम गोज विद दिस मैनेज एडिट। अब ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। वेल दिस इज अ वेरी बेसिक कोड एंड इट्स अ चैलेंज फॉर यू ऑल्सो। आई विल वेट फॉर few seconds and then I will tell you the answer. Simple एक component है fruit list
मेरे पास डेटा आ रहा है, आई एम शोइंग द डेटा, दैट्स इट। कोई यहाँ पे लॉजिक है ही नहीं। ओके, क्या ये एसआरपी को फॉलो कर रहा है? ओके, ये कोड हम अक्सर लिखते हैं अगर हम रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, वेल डेली मैप रन करते हैं और जीएसएक्स रिटर्न करते हैं। क्या यहाँ पे हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं? सो हेयर वी आर नॉट फॉलोइंग दी एसआरपी। ये जो फ्रूट लिस्ट कंपोनेंट है, दिस इज नॉट फॉलोइंग दी एसआरपी। कितने रीजन है इस कंपोनेंट को चेंज करने के? टाइटल, दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन, ये जो JSX में रिटर्न कर रहा हूं, दिस इज दी अनदर रीजन। देखो, जब भी तुम मैप रन करो और तुम कुछ भी रिटर्न करो, अगर तुम उसको सेम कंपोनेंट पे रखते हो, यू आर मेकिंग योर JSX कॉम्प्लेक्स, यू आर ब्रेकिंग दी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। वेल, एक रियल प्रोडक्शन ऐप में मैप इतना छोटा नहीं होता। यू हैव टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, यू हैव टू कैलकुलेट सम डेटा, और जो भी तुम्हारा लॉजिक वगैरह है, सम बूलियन कंडीशंस आर देयर, और तुम्हारा JSX भी बड़ा होता है और ये लूप में रन हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ रीयूजेबल थिंग। द लीस्ट यू कैन डू इज जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हेयर, कोई फंक्शन वगैरह बना के मूव कर दो। द आइडियल वे इज जस्ट क्रिएट अ कॉम्पोनेंट, फंक्शन, रो, सेम फाइल में भी बना सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डेटा, सो दैट बेनिफिट क्या होगा? वेल, यू कैन रिमूव ऑल दिस कोड, you can paste it here, let's rename it to data, and what you can do, you can just replace this piece of code with this row, data equal to d, that's it. See, अब ये component SRP को follow कर रहा है। If I have to change this thing, I don't have to touch the fruit list and unnecessary to move this piece of code. Okay, like it's fine, you can have it in JSX, हैविंग मैप इन योर JSX इज कम्प्लीटली फाइन। ओके, अगर बस ये एक ही लाइन का है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, बट अगर तुम ये सारा कोड यहाँ डाल दो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। अब ये मैप यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों नहीं है? देयर इज नो रीजन टू चेंज दिस पीस ऑफ कोड। सारा जो लॉजिक है वो तुम्हारा इस कॉम्पोनेंट में है। डेटा का स्ट्रक्चर चेंज होगा तब भी तुमको इस कंपोनेंट को चेंज करना है। हाँ, अगर तुम्हें कंडीशनली रेंडर करना है, देन यस, यू हैव टू ऐड सम पीस ऑफ कोड, but again that will be small and that will be related to this fruit list component, so that will be completely fine. तो in short, this is single responsibility principle। तुम अपने component में वही काम करो जो उस component के लिए है। देखो, fruit list component, इसका क्या काम होगा? वेल, फ्रूट लिस्ट को दिखाना, फ्रूट लिस्ट को दिखाना, ना कि लिस्ट को बनाना। सी, अभी जब मैंने ये काम किया, आई एम जस्ट शोइंग इट। फ्रूट लिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इस रो को बनाए। अगर मैं इस कोड को यहाँ मूव कर दूं, अब फ्रूट लिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रो को बनाना। तो यू हैव टू जस्ट थिंक। अब ये जो थिंकिंग है, ये विथ टाइम ही आएगी, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है 2+2 इज इक्वल टू 4। कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं तुमको बता दूं ऐसे करना है और तुम वैसे कर लो। नो, इट्स अ प्रिंसिपल। व्हाट डज इट मीन? वेल, 2+2 भी 4 होता है, 0+4 भी 4 होता है, एंड 1+3 भी 4 होता है, -3+7 भी 4 होता है। वेल, यू जस्ट हैव टू गिव मी 4, इट डजेंट मैटर हाउ। तुम बस इस कोड को अच्छा कर दो, इट डजेंट मैटर हाउ। अब और कैसे अच्छा करोगे? वेल, वॉट यू कैन डू, द लीस्ट यू कैन डू, वेल, अगर तुमको एक कॉम्पोनेंट नहीं बनाना, एटलीस्ट ये जो JSX है, इसके लिए तुम एक फंक्शन बना दो लाइक दिस, सो दैट भाई तुम्हारा ये जो फाइनल JSX है ये छोटा रहे। वेल, यू हैव टू जस्ट थिंक, ओके, कि हाउ कैन यू मेक योर कॉम्पोनेंट क्लीनर, रीडेबल, डिबगेबल। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तरीके कई हो सकते हैं। ओके, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दी एंड गोल। एंड गोल है रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। इट डजेंट मैटर हाउ यू अचीव इट। ओके, विथ टाइम तुम्हें लाइक पता चलता रहेगा कि वो अच्छा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। नाउ लेट्स सी फ्यू मिसकंसेप्शंस अबाउट SRP। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी
principle means a class should only have one function or less code. Well, no, it's completely wrong. A class can have many functions as long as they all serve the same purpose. Example, user repository can have add user, get users, remove users. That's still one responsibility, managing users. Second, SRP applies only to classes. Wrong. It applies to functions, components, modules, hooks, anything, any unit of code that you write. Third, splitting everything into tiny classes, components is SRP. Well, no. Over splitting leads to unnecessary complexity. SRP is about reasons to change, okay, not just size. A function of 50 lines might still follow SRP if it has only one reason to change. Okay. Fourth, UI components should never fetch data. Well, not always. Small apps can combine responsibilities if it improves simplicity. SRP is about maintainability, not strict rules. ओके, जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में कहा था, principles are abstract, they are not fixed. You have to do things that work for you. You have to think about tomorrow, not today. So this was all about SRP. Tomorrow we will explore open close principle.